स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर अब्दुल्ला इसाक फॉर ओ लेवल एंड IGCSE इस्लामियात। बेटे हम लोग जो वीडियो करने वाले हैं दैट इज़ द फर्स्ट रेवलेशन टुडे। फर्स्ट रेवलेशन बेटे हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस ऑलवेज कम्स इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन। ठीक है। Prophet Isa upon him, when he was nearing the age of 35, he started secluding in his home away from the Makkans। ये मक्कन से दूर अपने घर में इन्होंने रहना शुरू कर दिया 35 साल की उम्र से, और उनकी एक्टिविटीज़ से भी बिल्कुल दूर, जिसमें गैमलिंग थी, ड्रिंकिंग थी, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें, उससे बिल्कुल किनारा कशी जो है वो उनकी पहले ही थी। और अब तो बिल्कुल मानवान उन्होंने कहा उन लोगों से भी मैंने मिलना जुलना जो है वो नहीं है। सो ही स्टार्टेड सिक्लूडिंग इन हिज होम एंड एज टाइम पास्ट बाय, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्होंने कहा कि घर से मैं अब कहीं और जाके सिक्लूड करना शुरू करूँ। सो ही चोज द केव ऑफ हिरा, एंड केव ऑफ हिरा वॉज बेसिकली केव दैट वॉज लोकेटेड ऑन द माउंट ऑफ नूर। उन्होंने कहा कि अब घर की जगह केव हिरा में जाके मैं सिक्लूड किया करूँगा। इन द केव ऑफ हिरा प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम जो है ही वुड इंगेज इन तहन्नुस। ये कॉन्स्टेंटली जो है वो प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम मेडिटेशन किया करते थे। ठीक है। और बाय दिस टाइम ही हैड रीच्ड द एज ऑफ 40 एंड बाय व्हेन ही ऑलमोस्ट रीच्ड 40 द 46 साइंस ऑफ prophethood वर ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। All right, and the last 2 signs of prophethood, that was dreams coming true. Whatever the prophet Isa upon him saw at night would basically come true. All right, and the stones would greet him when he would go on his way to the cave of Hira. जब वो cave of Hira पे जाते थे तो पत्थर जो है वो उन्हें ग्रीट किया करते थे। ठीक है, और सलाम पेश करते थे। प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम एक फोर्टनाइट 15 दिन के लिए जाया करते थे, और अपने साथ जो है वो सवीक लेके जाते थे, जैसे हम बार्ले पॉरिज कहते हैं। उनकी वाइफ हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा जो है उनका खाना पैक करके उन्हें दे दिया करती थी, एंड ही वुड गो एंड टेक इट। रमज़ान था 610 AD का, और आखिरी 10 ऑड नाइट्स में, ठीक है, जो ताक रात है जैसे हम कहते हैं, उसमें एंजल जिब्राइल वंस अपीयर्ड एंड ही सेड टू द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम, रीड। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटेड दैट आई कैन नॉट रीड, and in some accounts it is stated that he said, what should I read? So the angel said nothing, but the angel hugged him very tightly. और बेटे ये quote बहुत important है, that the prophet Isa upon him said, I felt as if my soul is leaving my body when the angel hugged me tightly. All right, and the angel did it for 2 more times. उन्होंने angel ने दोबारा कहा read, the prophet said I cannot read, and the angel hugged him again, and the prophet said I felt as if my soul is leaving my body, and then it happened for a 3rd time as well. ठीक है। इसके बाद दी एंजल जिब्राइल रिसाइटेड द फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ सूरह अलक। वन ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ सूरह अलक, देयर आर डिफरेंट ट्रांसलेशंस, जो मैंने चूज किया उसमें लिखा हुआ है, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन आउट ऑफ अ क्लॉड ऑफ कंजील ब्लड, प्रोक्लेम दैट योर लॉर्ड इज द मोस्ट बाउंटीफुल, ही हु टॉट मैन बाय द पेन टॉट हिम व्हाट ही न्यू नॉट। आपने बेटे लाजमी पूरे का पूरा सूरह अलक की 5 वर्सेस का कोट लिखना है। दिस इज मैंडेटरी। जब उन्होंने ये सब कुछ कर लिया तो उसके बाद दी एंजल जिब्राइल लेफ्ट एंड द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम वाज अ बिट पजल्ड एंड ही रैन आउट ऑफ द केव। के एकदम से जाहिर है इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। एंड ही सॉ द एंजल जिब्राइल कवरिंग द होराइजन। जैसे ही बाहर है तो पूरा आसमान जो है वो कवर्ड था, एंड एंजल जिब्राइल वाज ऑन इट एंड ही वाज सेइंग, ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम जिब्राइल द एंजल ऑफ अल्लाह। ठीक है। और ये कहने के बाद एंजल जिब्राइल दोबारा वैनिश हो गए, दोबारा चले गए। प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम जो है ही रैन टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के पास गए, और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, कवर मी कवर मी कवर मी। ऑल राइट, एंड दैट इज़ व्हेन हज़रत खदीजा रज़िया ताला अन्हा कवर्ड हिम एंड शी सेड, अल्लाह विल नेवर डिस्ग्रेस यू फॉर यू गुड टू योर रिलेटिव्स। आप अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छे हैं। यू टेक केयर ऑफ द नीडी, आप गरीबों की जो ज़रूरतमंद है सॉरी उनकी मदद करते हैं। यू बेयर द बर्डन ऑफ द वीक, कमज़ोरों का आप सहारा हैं। यू हेल्प दोज अफेक्टेड विद कैलामिटी, जिनके ऊपर भी कोई आफत आई होती है, मुश्किल आई होती है, उनकी आप मदद करते हैं। एंड यूर जेनरस टू योर गेस्ट, और आप बड़े खुले दिल से अपने गेस्ट की जो है वो मदद करते हैं। ठीक है, उनके साथ बड़े अच्छे हैं आप। सो इसलिए अल्लाह ताला कभी भी आपके साथ बुरा जो है वो नहीं करेगा। बट इस कोड को आसान ये है कि आप ये 5 कैटेगरीज याद कर लें, एंड दीज आर द 5 कैटेगरीज दैट यू नीड टू मेंशन। अच्छा, हज़रत खदीजा ने कहा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं आपको लेके जाती हूँ अपने कज़न वर्का बिन नौफल के पास, जिनको इल्म है मुख्तलिफ चीज़ों का, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन स्कॉलर है। ही इज़ अ ब्लाइंड मैन एंड ही इज़ अ क्रिश्चियन स्कॉलर, और उन्होंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए। सो जैसे ही वर्का को पूरी स्टोरी सुनाई, उन्होंने कहा, जी ओ अंकल,
लिसन टू योर नेफ्यू, उन्होंने प्रॉफिट ईसा इब्न के दूर से अंकल भी लगते थे वर्का बिन नौफल, तो उन्होंने कहा कि जी सुने इनकी बात, इन्होंने क्या कहना आपसे। तो वर्का ने सारी बात सुनी एंड ही सेड होली 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 वेरली दिस वाज द नामूस, ये जो भी आपके पास आए नामूस थे, ठीक है, वो अपने स्क्रिप्चर्स में उनको नामूस कहते थे, विच इज़ एंजल जिब्राइल हु ब्रॉट द रेवलेशंस टू मोसेस एज वेल, उन्होंने कहा यही रेवलेशन जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे भी आई हैं। और उसके बाद वर्का बिन नौफल ने कहा दैट यू विल बी ड्रिवन आउट ऑफ योर सिटी, आपको अपने शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एनी वन हु केम विद मैसेज सिमिलर टू योर्स वॉज ड्रिवन आउट, कोई भी आप वाले मैसेज के साथ आया उसको बाहर ही निकाल दिया गया उसके शहर से। एंड देन ही सेड आई विश आई एम अलाइव दैट डे टू गिव अ गुड अकाउंट ऑफ माई सेल्फ, ताकि मैं उस दिन जिंदा हूँ और मैं बता सकूँ कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला है। और फिर उन्होंने प्रॉफिट ईसा से कहा दैट डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द स्पिरिट व्हेन इट कम्स, नेक्स्ट टाइम जब एंजल जिब्राइल आए तो उनसे डरिएगा मत और उनकी बात जो है वो सुनिएगा। सो बेटे दिस इज़ द अकाउंट ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन। इसके अंदर सवाल जो है वो बिल्कुल सिंपल सा आता है, राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन रिसीव बाय द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम एंड हाउ ही वाज रिशोर्ड आफ्टरवर्ड्स। सबसे पहले पैराग्राफ में आपने सिक्लूजन के बारे में लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में यू विल टॉक अबाउट द कमिंग ऑफ द एंजल एंड देन द फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ सूरह अलग, पूरी आपने डिस्क्रिप्शन और पूरी चीज़ें जो हैं वो कोट्स आपने लिखने हैं। Then you will talk about what happened outside of the cave and how Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala anha consoled the Holy Prophet. And in the end, in the 4th paragraph, you will talk about Warqa bin Nawfal. ठीक है, 16 to 18 मिनट्स का टाइम है, आई थिंक 400-450 वर्ड्स में आपका बहुत अच्छा आंसर होगा। लेकिन अगर आपने कोटेशंस ना लिखी तो ये आपका आंसर प्रॉपर नहीं बनेगा। इधर इन्होंने ये राइट अबाउट द इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन रिसीव बाय द प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम एंड हाउ ही वाज रीअश्योर्ड आफ्टरवर्ड्स, इन्होंने ये बेसिकली पूरा इसकी मार्किंग स्कीम दी हुई है, यू कैन रीड द मार्किंग स्कीम एज वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी विच वी मिस्ड आउट ऑन। ठीक है, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इन्होंने मेंशन नहीं की, तो आपने, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ ऑल अदर रेलेवेंट पॉइंट्स मस्ट बी क्रेडिटेड, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं, यू नीड टू इंक्लूड दैट टू, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू विद द अदर वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।